आरआरबी एनटीपीसी 12th पास यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी 2025 के लिए नोटिफिकेशन जैसे जारी कर दिया गया था। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2025 तक। 3058 पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन जारी किया गया है CEN 7/2025। तो इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि रखी गई है 27 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक, और लास्ट डेट है फीस पेमेंट करने की 29 नवंबर तक। एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 के बीच में। और ऐसे कैंडिडेट जो दिव्यांगजन हैं वो अपने स्क्राइब का ऑप्शन 10 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में प्रोवाइड करा सकते हैं ऑनलाइन मोड में जाकर। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। केवल ऑनलाइन मोड में आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म रात के 12 बजे तक 27 नवंबर 2025 को सम्मिलित करना है हर हाल में। कमर्शियल टिकट क्लर्क का 21,700 बेसिक पे होगी लेवल 3 के अंतर्गत, और आयु सीमा 1 जनवरी 2025 के आधार पर 18 से 30 साल है। इन सभी पदों के लिए जो अंडर ग्रेजुएट के हैं, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है जनरल EWS के कैंडिडेट्स के लिए, जबकि अन्य कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर के 2424 पद हैं, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के वेतनमान 19,900 और 394 पोस्ट हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 हैं, और ट्रेन क्लर्क के हैं 77। टोटल पोस्ट हो जाते हैं 3058। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आवेदक की जो नागरिकता है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही नेपाल, भूटान और तिब्बती कैंडिडेट जो कि 1 जनवरी 1962 से जिनके पूर्वज भारत में आ चुके थे, वो इन पदों पर अप्लाई के योग्य होंगे। एज कैलकुलेशन 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक का जन्म 1 जनवरी 2008 के पहले का नहीं होना चाहिए, माफ कीजिए 1 जनवरी 2008 के बाद का नहीं होना चाहिए। अपर एज यहाँ जो रखी गई है अनरिजर्व EWS के लिए, आवेदक का जन्म 2 जनवरी 1996 के पहले का नहीं होना चाहिए, जबकि OBC कैंडिडेट्स के लिए 2 जनवरी 1993 के पहले का बर्थ कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। SC/ST के लिए 2 जनवरी 1991 का बर्थ कैंडिडेट का नहीं होना चाहिए। वो ही इन पदों पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए केवल ऑनलाइन मोड में। अपर एज में रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को यहाँ आप देखेंगे 3 साल तक का रिलैक्सेशन है जनरल EWS केस में। PWD को 10 साल तक का जनरल EW केस में, अन्य रिजर्व कैटेगरी को उसके अकॉर्डिंग। ऐसे कैंडिडेट जो कि 3 साल तक की रेगुलर ग्रुप C या D में रेलवे में सर्विस कर चुके हैं, जनरल के केस में 40 साल और EWS केस में 40 साल एज लिमिट रखी गई है। कैंडिडेट जो कि वर्किंग है क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लाइक रेलवे कैंटीन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंस्टीट्यूट्स के अंतर्गत उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट जो कि डाइवोर्सी हैं, विडोज हैं, जुडिशली सेपरेटेड हैं, अनरिजर्व EWS केस में 35 साल, SC/ST 40 और OBC के लिए 38 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों, ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, और एप्लीकेशन फीस भी ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। यहाँ जर्नल EWS OBC कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा। यहाँ जो इस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 400 रुपये फीस उनके बैंक अकाउंट में वापस कर दी जाएगी, उन सभी कैंडिडेट्स को जो कि फर्स्ट स्टेज के कंप्यूटर आधारित टेस्ट में शामिल होंगे। जबकि SC/ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर और EBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 250 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी, जिसके 250 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी उनके संबंधित बैंक अकाउंट में उन सभी कैंडिडेट्स को फर्स्ट स्टेज के CBT में पार्टिसिपेट करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पर
कार्यरत हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स के किसी भी ऑफिस में, उनको एनओसी प्रोवाइड करानी होगी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय उसको अपलोड करना होगा। दोस्तों वीडियो के इस पार्ट में हम बात करेंगे पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, जबकि SC ST के लिए 50% की, और PWD कैंडिडेट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन है जिनके पास, उनके लिए 50% की जो कंडीशन है वो लागू नहीं होगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में। ये ही कंडीशन जो अकाउंट टाइपिस्ट कम क्लर्क के पद हैं इन पर भी लागू होगी। इसके साथ ही यहाँ जो टाइपिंग स्पीड मांगी जा रही है अंग्रेजी और हिंदी में कंप्यूटर पर, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, जबकि हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। इसके लिए भी टाइपिंग कंडीशन हिंदी इंग्लिश की रखी गई है। ट्रेन क्लर्क के पदों के लिए आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए, और यहाँ टाइपिंग कंडीशन नहीं लागू की गई है। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज पदों की संख्या डिटेल में आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं डिटेल में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। आप खुद एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी वाइज और बोर्ड वाइज जिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी 2025 के लिए, उसमें आप देख सकते हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत 2 स्टेज का रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 का, दोनों ही कंप्यूटर आधारित रिटन एग्जाम होंगे। ऐसे के पोस्ट जिनके लिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट रखा गया है, सेकेंड स्टूड क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ऐसे कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे यानी स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कैटेगरी वाइज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज। एग्जाम जो होगा उसमें 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और जनरल अवेयरनेस पर 40 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 30, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुल क्वेश्चंस जो होंगे 100 होंगे। PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को 120 मिनट का समय दिया जाएगा। हर सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क यहाँ पर दिया जाएगा, और हर गलत उत्तर के लिए 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के रूप में। तो यहाँ स्टेज 1 का कंप्यूटर रिटन टेस्ट जो होगा वो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो स्टेज 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, स्टेज 2 के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। यहाँ जो सिलेबस है स्टेज 1 और स्टेज 2 का, दोनों ही स्टेज के लिए एक जैसा सिलेबस रखा गया है। मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के अंतर्गत एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंपल, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशंस, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, पजल एंड डेटा सफिशिएंसी पर क्वेश्चन होंगे। इसके साथ ही स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस सेक्शन में। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जर्नल साइंस, लाइफ साइंसेज 10th क्लास लेवल के क्वेश्चंस होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जर्नल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, UN and its
important organization, world organization, important environmental issues concerning India and world at large, basic computer and computer applications, common एब्रीविएशन, इन सब पर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन में जनरल ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी एससी को 30%, एससी को 25% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 23% मार्क्स लाने होंगे, तभी उन्हें स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन में 15 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए। स्टेज 2 का रिटन एग्जामिनेशन 90 मिनट का होगा। 50 क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस पर, मैथमेटिक्स पर 35 और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पर 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टेज 2 के रिटन एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर भी हर सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे नेगेटिव मार्किंग के रूप में। ऐसे कैंडिडेट जो कि अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पदों के लिए अप्लाई किया है जिन्होंने, उनको सेकंड स्टेज के रिटन एग्जामिनेशन को पास करने के बाद कंप्यूटर आधारित स्किल टेस्ट, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो वीडियो के इस पार्ट में बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो के पार्ट में हम बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा rrbapply.gov.in पर। यहाँ आपको लेटेस्ट जो ओपनिंग्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे CN07/2025 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट लेवल RRB 2025 के लिए यहाँ अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है, ओके को दबा देना है। यहाँ आपको कैंडिडेट का कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, जिस कैंडिडेट के आप रहने वाले हैं कंट्री के। कैंडिडेट का पूरा नाम 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, अगर आपने कभी नाम चेंज कराया है तो यस नो में आंसर कर देना। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ या कैलेंडर का इस्तेमाल करके दे देनी है। कैंडिडेट का जेंडर, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आपसे वो रिलेटेड यहाँ सब कर देना है और उसको री सेलेक्ट कर लेना है। फादर्स मदर्स नेम 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, कैंडिडेट का ईमेल आईडी और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। मोबाइल नंबर और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करके वेरीफाई करा देना है। यहाँ जो वेरिफिकेशन है डिजी लॉकर से करा सकते हैं, आधार कार्ड से। अगर आधार कार्ड नहीं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है और उसे कंफर्म कर देना, दोबारा टाइप करना है। आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक कर देना है। यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा, प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड NTPC 12th पास रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल 27 नवंबर 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर सबमिट करा दें। तो आशा करते हैं दोस्तों पदों से संबंधित जो डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई है अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले डिटेल में विज्ञापन को जरूर देखें। अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्राइटेरिया और अन्य एप्लीकेशन कैसे आपको सबमिट करनी है उससे संबंधित डिटेल जानकारी जरूर ले लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।